हाल ही में बीजेपी के एमपी तेजस्वी सूर्या ने रियासती बीजेपी हुकूमत के ज़ेर निगरानी बीबीएमपी कॉरपोरेशन व निजी अस्पतालों में मुबैना तौर पर चल रहे बेड ब्लॉकिंग स्कैम का पर्दाफाश किया था और बेंगलुरु साउथ में वाक़िया कोविड वार रूम का दौरा करके वहां पर बरसरे रोजगार 205 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज में से सिर्फ 16 मुस्लिम नौजवानों पर इल्जाम आयद किया कि ये लोग मज़कूरा स्कैम में मुलव्विस हैं, जिसके बाद उन 16 अफराद को काम से निकाल दिया गया था। बीजेपी लीडर तेजस्वी सूर्या के इस हरकत को नफरत अंगेज व मुस्लिम मुखालिफ देखा गया और इस ज़िमन में साबिक रियासती वजीर व एमएलए कृष्णा बैरे गौड़ा की क़ियादत में मुतअद्दिद मुस्लिम व सेक्युलर एमएलएज और एमपीज के एक वफद ने बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और तेजस्वी सूर्या पर सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस सिलसिले में बात करते हुए साबिक वजीर व चामराजपेट हल्के के रुकन असेंबली ज़मीर अहमद खान ने बताया कि अवामी नुमाइंदों के वफद ने बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर से पुरजोर मुतालबा किया कि बीजेपी के लीडर तेजस्वी सूर्या के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मैं हमारे लीडर नसीर अहमद साहब, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट सलीम अहमद साहब, हमारे राज्यसभा एमपी नासिर साहब, अरशद रिजवा साहब, हारिस साहब, उनके साथ में हमारे लीडर जो हमारे चाहिए लीडर बोलते हुए कृष्णा बैरे गौड़ा साहब, सब हम लोग साथ में जाके बीबीएमपी कमिश्नर से पहले मिले। बीबीएमपी कमिश्नर से पहले मिलके हम पूछे भाई ये 16 जन को जो काम से निकाला गया इनका कुछ इन्वॉल्वमेंट है क्या? अगर इनका कुछ इन्वॉल्वमेंट है हम उनका हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम आपके सपोर्ट में करेंगे, हमको जो सजा मांगता दे लो। तो कमिश्नर ने बोला उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले में सिटी क्राइम ब्रांच की जानिब से इन्वेस्टिगेशन जारी है। कोविड वार रूम के इन 16 मुस्लिम नौजवानों को काम पर वापस बुला लिया गया है। हमको हक मिलना चाहिए। हक कैसे? वो लोग बच्चे लोग गलती नहीं किए, अगर गलती किया उनको कोई भी सजा देने दो, परवाह नहीं। गलती नहीं किए, अगर वो बच्चों को आप ले लेंगे तो काम पे नहीं जाएंगे, क्या होता है उनका इन्वॉल्वमेंट जैसा होता है और वो बच्चे लोग की हिम्मत हार जाती है, आइंदा कोई हिम्मत नहीं करता है। तो गलती ही नहीं है तो उनका हक दिलाना चाहिए ना। तो मेरे को भी रियलाइज होके तो हम जाके कमिश्नर साहब से मिले। कमिश्नर कल मान के आज 2 बजे भेजने को बोले थे, आज 2 बजे वो लड़के को लोग को भेज के आज लड़के वापस दोबारा वही काम पे उनको काम पे लगा दिया गया। आप देखे होंगे ये लोग ऐसा हाई ड्रामा करके छोड़े थे। हमारा एमपी तेजस्वी सूर्या, हमारे सतीश रेड्डी और 2 एमएलए मिलके बसनगुड़ी एमएलए और चिकपेट एमएलए ऐसा क्रिएट करके छोड़ दिए। मैं टीवी देख के मैं परेशान हो गया, ये क्या भाई मुस्लिम को इतना बदनाम यानी ऐसा क्रिएट कर दिए। सिर्फ 16 आदमी काम करते थे, ये गपला 16 आदमी किए करके 205 आदमी के अंदर मैनिपुलेट करके यानी खाली 16 आदमी का नाम लेके आके ऐसा करके वो लोग ड्रामा किए उस दिन। हमको भी थोड़े दिन के लिए शौक लगा, ये क्या मुसलमान कौम इतना ऐसा काम करके सबकी बेइज्जती कर दिए करके। बाद में मालूम पड़ा कि 205 जने में से 16 जन का नाम निकाला गया। उसके अंदर एक कोई भी बेड अलॉटमेंट में नहीं है, कोई इंडेक्स में है, कोई हेल्पलाइन में है। एक ही मोहम्मद जैद करके वो एक बेड अलॉटमेंट में था। बेड अलॉटमेंट भी क्या, वो उसका फ़ोन रिसीव का काम, बेड अलॉटमेंट में फ़ोन रिसीव का, वो भी बेड अलॉटमेंट नहीं कर सकता था। तो इतना हाई ड्रामा किए, ये एक कम्युनिटी को ये टारगेट किए। उस वजह से ये एक कम्युनल होता है, ये कम्युनल करने के लिए निकले थे। इनके ऊपर सख्त एक्शन लेना करके आईपीसी सेक्शन डाल के वो 324 वो 228 कुछ एक्शन के हिसाब से इनके ऊपर एक्शन लो करके कमिश्नर हम लोग के मेमोरेंडम दिए। अभी बीजेपी से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? ये बीजेपी से उम्मीद रख सकते हैं? नहीं रख सकते। हमारा काम हम किए, मगर पुलिस कमिश्नर से हमको एक भरोसा है। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।